सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। जादवपुर यूनिवर्सिटी का हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि एमफार्म एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलअप कट ऑफ एंड एडमिशन प्रोसेस जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था 3 दिन पहले। और आज मतलब 22 से स्टार्ट हो गया है एक्चुअली द एप्लीकेशन प्रोसेस और पेमेंट प्रोसेस। कैसे आप लोग पेमेंट करोगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस बार का फॉर्म फिलअप। तो एंड ऑल अदर डिटेल्स लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कब आपको जाना है, हाउ कैन यू रीच टू जादवपुर यूनिवर्सिटी, बिकॉज आई एम ऑल्सो जॉइनिंग हियर एक्चुअली। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है जेयू को, ऑल्दो द डिफरेंट कैंपस, बट यहाँ पे मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अंडर CSIR व्हाटएवर। सो आप कैसे पहुंच सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल डिटेल पे बात करेंगे। तो अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा तो लेट्स गो टू द वेबसाइट। यहाँ पे आ गए हैं, दिस इज़ द न्यू एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, प्रीवियस वाला जो वेबसाइट था वो अभी नहीं है, अभी ये है। ऑल राइट, सो इस पर ऑल नोटिफिकेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं। जो एमफार्म का नोटिफिकेशन है, जो एमफार्म का एडमिशन है वो फेट जो पोर्टल है FET फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उसके थ्रू होगा। ओके, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ऐसे सर्च करोगे, फिर नीचे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन फार्मेसी अंडर द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा एक बार क्लिक हियर फॉर डिटेल पे क्लिक करते हैं। एक PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा। ओके, इस PDF पे आपको ये जो मिले admission.ju.jadavpuruniversity.in इसको हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो मैंने इस लिंक को कॉपी करके ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो एमफार्म एडमिशन, द फॉर्म सबमिशन ऑफ एमफार्म एडमिशन इज लाइव। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू रीड द फॉलो द एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। देखो, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे फीस पेमेंट, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना है आपको 22 मतलब आज से लेकर 30 जुलाई तक, 30 जुलाई 5 PM। रिमेंबर द टाइम ऑल्सो। तो आपको पेमेंट करना है अभी सिर्फ, और जो फॉर्म है एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करना है एंड मैनुअली फिलअप करना है। ठीक है, ये दोनों काम अभी आपको करना है। सबसे पहले तो आप लोग इस पर क्लिक करोगे, ये SBI कलेक्ट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फिर पे ऑलरेडी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये एड्रेस है। पेमेंट कैटेगरी यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन रिव्यू फीस पेमेंट, एडमिशन टेस्ट सीरीज एडमिशन, एप्लीकेशन फ़ी फॉर एमफार्म एडमिशन, इस पर क्लिक करना। ठीक है, फिर पेमेंट डिटेल्स दे देना। ये तो आपका होगा आधार नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ। फिर आपको देना होगा अपना GPAT का NTA स्कोर। मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो पेमेंट के टाइम आप लोग डिटेल्स दे रहे हो, इसी के बेसिस पे वो लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे एंड आपको कॉल करेंगे, मतलब कॉल लिस्ट निकालेंगे फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करोगे, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा एंड मे बी नेक्स्ट डे आपको सब्जेक्ट एलोकेट किया जाएगा। तो होल प्रोसेस जो होगा इसी के बेस पे होगा। तो जब पेमेंट कर रहे हो, डिटेल्स दे रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से देना, स्पेसिफिकली द GPAT के डिटेल्स। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या दे दिया, आपके नाम, आधार नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जेंडर, ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल है या जो भी है आपका, ठीक है। ओके, देन आपको देना होगा यहाँ पे एप्लीकेशन कैटेगरी, किस टाइप के एप्लीकेशन हो आप, GPAT हो या स्पॉन्सर्ड। या तो यहाँ पे GPAT कैंडिडेट्स जा सकते हैं या तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स कौन है, जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्पॉन्सर्ड जिनके पास सर्टिफिकेट्स है, ठीक है। एंड नॉन GPAT स्टूडेंट्स दे कांट टेक एडमिशन हियर। तो अगर आप नॉन GPAT हो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। ओके, फिर आप सबसे पहले तो यहाँ पे GPAT का NTA स्कोर दे देना, मतलब आपका जो GPAT का मार्क्स है SAR का वो दे देना। ओके, जैसे इन्होंने स्कोर लिखा है तो स्कोर आपको वही देना होगा। B.Pharm के फाइनल परसेंटेज मार्क, ठीक है, फाइनल परसेंटेज मार्क मतलब आपका B.Pharm का CGPA, और जिसको GPA भी बोलते हैं, मतलब आपका जो फाइनल एग्रीगेट आपका टोटल मार्क्स है। तो या तो वो CGPA हो सकता है या तो आपका परसेंटेज हो सकता है, एज जो भी आपके कॉलेज के है। यहाँ पे तो परसेंटेज ही लिखा है, तो अगर आपका CGPA है तो आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, स्टेट इशूइंग रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर कोई रिजर्वेशन है तो ओके। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 500 है, ठीक है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ दे देना आप लोग। यहाँ पे ईमेल ID, फिर ये इस पर टिक कर देना। फिर आपको कैप्चा जो है इसको लिख देना जो जैसे लिखा है, फिर नेक्स्ट कर देना। ठीक है, अब ये हो गया पेमेंट डिटेल्स। फिर वेरीफाई होगा, एक बार देख लेना।
वेरीफाई होने के बाद कंप्लीट करना। देन जो रिसिप्ट है, ये देख रहे हो ना, प्रिंट रिसिप्ट, इसको प्रिंट आउट करके रखना कि आपने 500 पेमेंट किया है एंड आपने अपना जीपैट या फिर बीफार्म के डिटेल्स जो रखा था और जो आप वहाँ पे सबमिट करोगे अपनी डिटेल्स, वो दोनों मैच होने चाहिए। या तो आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो जीपैट के, वहाँ पे कुछ अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप एंड द मेन स्टेप। एज ऑफ नाउ आपको बस यही करना है एक्चुअली, ठीक है। फिर क्या करोगे आप लोग, ये तो हो गया चलो पेमेंट के, ठीक है। अब ये लिंक ओपन रहेगा इस डेट से इस डेट तक, कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे जा सकते हो। फिर आपको क्या करना होगा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड करना होगा आपको। इसको डाउनलोड करके प्रिंट के जो भी शॉप्स होते हैं आपके आसपास, वहाँ से प्रिंट आउट करा लो, ठीक है। प्रिंट आउट करा लो पूरा, मतलब सिर्फ एक पेज नहीं, पूरा पेज आपको प्रिंट आउट कराना होगा। फिर आपको जितने भी जगह पे कैंडिडेट्स फिल करना है आपको, वो सारे को फिल करना। जो भी लाइक जगह पे आपको फिल नहीं करना है, ओनली ऑफिस यूज़ लिखा है, उन पार्ट्स को थोड़ा छोड़ देना। जैसे कि फॉर्म आईडी पे इसके बाद में टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस ओनली, तो इसको आप फिलअप मत करना, ओके। फिल द फॉर्म इन ब्लॉक लेटर्स, सो यूज़ ब्लॉक लेटर्स। आधार नंबर, मोबाइल, SBI कलेक्ट पेमेंट रेफरेंस नंबर, ये आपको उस रिसिप्ट से मिल जाएंगे। फ़ोटो पेस्ट करना यहाँ पे, जैसे जैसे जो डिटेल्स थे सब कुछ यहाँ पे फिलअप करना एज आपके जो भी डिटेल्स है। क्वालिफिकेशन पे आपको 10th 12th, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पे N.NA जैसे लिखा है NA नॉट एप्लीकेबल, इसको दे देना। बैचलर ऑफ साइंस, इस पर भी NA दे देना। क्वालिफाइंग डिग्री आप B.Pharm दे देना, ठीक है। और इस पर पहले तो पास्ट है अपीयरिंग, तो आप जैसे हो, अगर अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग, अगर रिजल्ट नहीं आया तो बाकी सब कुछ एज रिटन दे देना आप लोग। डिवीज़न और क्लास, अब डिवीज़न और क्लास वो आपने अपने कॉलेज से आपको पता करना होगा कि हम लोग अगर 80% से ऊपर है तो फर्स्ट क्लास है या फिर फर्स्ट डिवीज़न है, किसका सेकंड डिवीज़न है, तो आपने अपने रिजल्ट पे देख लेना हो, ठीक है। फिर एकेडमिक डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री वापस से आपको देना पड़ेगा, हर एक ईयर का डिटेल्स। और 5th ईयर वाले पे आप NA लिख देना, ओके, क्योंकि हम लोग का B.Pharm 4 साल का ही है। डू यू हैव ए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस पर आपको नो लिखना होगा, मतलब नो पे क्लिक करना होगा। इफ़ येस तो ये नहीं है एप्लीकेबल। डिक्लेरेशन पे सिग्नेचर डेट, आप देखो ये जो ऑफिस यूज़ वाला पार्ट है इसको भी आपको प्रिंट आउट कराना है, ठीक है। इसको छोड़ मत देना, इसको भी आपको प्रिंट आउट कराना है, लेकिन आपको फिलअप नहीं करना है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होंगे, जैसे आपको जाना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़, मतलब सारे फोटोकॉपीज़ पे खुद से सिग्नेचर करना, उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, और लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे आधार कार्ड, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट, या तो बर्थ सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और एडमिट कार्ड ऑफ द सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, मतलब 10th के या तो सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट, या तो सर्टिफिकेट या तो एडमिट कार्ड, जिस पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, या तो पासपोर्ट एज ए प्रूफ। आधार कार्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओके। SC ST OBC BOBC सर्टिफिकेट अगर आपके कोई भी है तो बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द रिजर्व सीट्स, ओके, ऑल राइट। मार्कशीट ऑफ द 10th, मार्कशीट ऑफ द 10th 12th के मार्कशीट, डिप्लोमा के नहीं चाहिए। अगर आप में से कोई भी लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट हो तो कैरी योर B.Pharm फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मार्कशीट एज वेल एज B.Pharm के 3rd सेम से लेकर 8th सेम तक, ओके, जैसे जो भी है आपका। फिर GPAT का स्कोर कार्ड, B.Pharm के सारे मार्कशीट्स, ओके, सेमेस्टर या एनुअल जो भी आपके हैं, मेनली सेमेस्टर्स ही होते हैं, ऑल राइट। एंड यहाँ पे जैसे लिखा है मैंडेटरीली अप टू द प्री फाइनल ईयर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टडी। प्री फाइनल ईयर मतलब जो 3rd ईयर होता है, तो मिनिमम आपका फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक चाहिए ही। अगर आप लाइक अपीयरिंग हो भी तो भी 8th सेम 7th सेम ठीक है, लेकिन 3rd ईयर तक का रिजल्ट चाहिए आपका, मैक्सिमम मैंडेटरी है, ऑल राइट। यहाँ पे फिर इन केस फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री examination is due, a certificate from the head of the institution or controller of examination of the university stating that the candidate has appeared in the final exam and his or her result examination yet to published। तो ऐसे एक आपको लेके जाना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, और रजिस्टर व्हाटएवर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से है, आपको कॉलेज में जाके बोलना पड़ेगा। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ इनमें से कोई भी वर्ड या फिर सेंटेंस आपके माइंड में डाउट क्रिएट कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इन डाउट मत रह जाना, ओके। इन द केस ऑफ स्पॉन्सर्ड, इसको आप छोड़ दो, स्पॉन्सरशिप के साथ आपका कनेक्शन नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका काम, ये सब कुछ लेके जाना होगा आपको। अब ये है सिलेबस फॉर द रिटन एडमिशन टेस्ट।
फॉर द स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, या फिर सेल्फ स्पॉन्सर्ड या तो स्पॉन्सर्ड, ये आपके लिए नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड है तो उनके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, क्योंकि उनका GPAT नहीं हुआ है इसलिए उनके सिलेबस है यहाँ पे। ओके, आपको ध्यान देना है, स्कीड्यूल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी एक बार देख लो स्कीड्यूल को। तो 30 तक तो अभी चल रहा है पेमेंट क्लोज। फिर देखो ये जो देख रहे हो ना 3 अगस्त पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, इस पर आपका नाम आएगा। सबसे पहले ये ऑनलाइन आ जाएगा 3 को, फिर 5 जो है उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन टेस्ट होगा स्पॉन्सर्ड वालों के लिए, इसको आप छोड़ दो। फिर आपको जाना पड़ेगा 5 से लेकर 7 तक, ये जो 5, 6, 7 3 दिन हैं, इस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और सब्जेक्ट भी दिया जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा राउंड 1 का GPAT कैंडिडेट्स के लिए। तो ये 5 से लेकर 7 तक आपको JU कैंपस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिफोर 5 आप लोग टिकट वगैरह कर लेना एज ऑफ नाउ, अगर डेट्स चेंज होता है तो अलग बात है। और सेकेंड राउंड होगा 12 पे, रैप अप राउंड होगा, कोई भी होगा तो नोटिफाई किया जाएगा। ये है फ़िलहाल प्रोसेस। अब देखो अभी आपको बस पेमेंट करना होगा एंड फॉर्म को मैनुअली फिलअप करना होगा डाउनलोड करके, प्रिंट करके, एंड उसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उनको एनवेलप करना है। फिर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। फिर आपको देखना है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट पे आपका नाम आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो इस डेट पे आपको आपके लाइक जो भी जितने भी डिटेल्स है वो सब कुछ लेके यहाँ पे जाना पड़ेगा, ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपीज़, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे गाइडेंस दिया है, इसको एक बार देख लोगे तो पता लग जाएगा। ऑल तो मैंने सब कुछ बता दिया आप सबको। सबसे पहले तो पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, मैनुअली फिल करना, अरेंज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन, जैसे कि मैंने बताया, रिपोर्टिंग फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिपोर्ट इन पर्सन एट द शेड्यूल डेट एंड टाइम, जो भी मैंने बता दिया आपको 5 से 7 तक। उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ रिलेवेंट टेस्टिमोनियल, और उसको फिलहाल स्टेपल मत करना, फिलहाल अलग अलग के लिए जाना, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, जो SBI के आपको फ़ी पेमेंट रिसिप्ट मिल रहा है, ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट। देन स्टेप 4 पे आपका फाइनल एडमिशन, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो, ठीक है। ये है पूरा प्रोसेस ऑफ JU M.Pharm दिस ईयर। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, और एड्रेस वगैरह तो आपको गूगल से मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू कम देन द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ द हावड़ा और शियालदा जंक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।